गुमला में यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसानों ने टावर चौक को जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि समय पर यूरिया नहीं मिलने से धान की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं कुछ स्थानों में महंगे दामों में यूरिया मिल रहा है। ऐसे में हम गरीब किसान कहां महंगे दाम में यूरिया खरीद पाएंगे। इधर मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी पहुंचे और फिर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सभी किसानों को यूरिया देने की बात भी कही। झारखंड में किसानों के लिए सबसे बड़ी आफत ये है कि सरकारें हो या फिर केंद्र की सरकार हो, ये दावा करती है कि किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। लेकिन साहब, हितैषी होने का मतलब ये है कि किसानों की विपरीत परिस्थिति में आप उनके साथ खड़ा होइए, तब समझ में आता है हितैषी होने का। आप जो दावा करते हैं वो सही रूप से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गुमला जिला की अगर हम बात करें तो गुमला जिला में इन दिनों धान की खेती करने के बाद यूरिया डालना किसानों के लिए मजबूरी हो जाता है, तभी जाकर उनकी उपज बेहतर हो पाती है। किसान यूरिया के लिए लगातार दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, बावजूद इनके उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने इस बात को लेकर गुमला के टावर चौक को भी जाम किया। जाम करके लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से जो सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, कृषि विभाग की ओर से सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जिला के कृषि विभाग के पदाधिकारियों से जब संपर्क स्थापित करने का कोशिश किया जाता है तो उनकी ओर से भी कोई सार्थक जवाब नहीं मिल पाता, ना ही वो मीडिया से बात करना ही चाहते हैं। तो ऐसे में आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाका, जो 80% इलाका यहाँ के लोगों का जो पूरी तरह से जीवन खेती पर आश्रित है, उनके लिए अगर यूरिया नहीं मिल पाना कितना बड़ा संकट होगा। यही कारण है कि लोग यहाँ पर काम के तलाश में लगातार पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। तमाम परिस्थितियों को देखकर अगर आप कहा जा सकता है कि सिस्टम में बैठे वो तमाम लोग जो अपने आप को किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं, किसानों के हित में काम करने का दावा करते हैं, सभी लोगों के द्वारा केवल बातों के माध्यम से खाना पूर्ति की जाती है। यही कारण है कि लगातार किसान आक्रोशित है, सड़कों को जाम कर रहे हैं, आक्रोश कई तरह से व्यक्त कर रहे हैं। और कहीं अगर यूरिया होने का पता भी चलता है तो वो यूरिया काफ़ी महंगे दामों पर मिल रहा है, जिसके कारण किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। वो भी बात किसानों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर यही परिस्थिति रही और किसान अगर बेरुख हो गया और किसान अगर नाराज हो गया और खेती से बेरुख हो गया तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी खाद्यान्न को लेकर समस्या पैदा हो जाएगी, जो निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए घातक हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार करनी चाहिए और खासकर कृषि विभाग को अलर्ट करना चाहिए कि वो समय पर यूरिया की उपलब्धता कराए और किसानों को सही दर में किसानों को यूरिया मिले, तभी जाकर किसानों को राहत मिल पाएगी। सुशील कुमार सिंह, गुमला।